हरे कृष्ण। तो हमने देखा किस प्रकार से कृष्णा, भीम और अर्जुन ये जरासंध के पास गए और जरासंध ने उनका, क्योंकि वो स्नातक या ब्राह्मण के रूप में थे, बहुत आदरातिथ्य करके उसने अपने ही महल में रुकाए। रात को जब जरासंध पहुंचे, कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों जागे हुए थे। और उस समय, क्योंकि हम देखते हैं जरासंध ये ब्राह्मणों को वर्शिप करते थे, जरासंध सारी पूजा सामग्री लेके गए, लेकिन तीनों ने ही अपनी पूजा करवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, देखो हम आपके पास एक बहुत ही विशेष औचित्य से आए हैं, हम आपसे लड़ना चाहते हैं। हम जरासंध पेच में कि मैं ब्राह्मणों से क्यों लड़ूं, मैंने किस ब्राह्मण के साथ क्या गड़बड़ की है जो मैं ये ब्राह्मण मुझसे आके लड़ना चाहते हैं। जरासंध ने बहुत ही बारीकी से इन तीनों व्यक्तियों को देखा। उसने देखा कि इन तीनों बहुत ही बलिष्ठ हैं, उनकी वी शेप बॉडी है, अंग अंग में, हाथ में, पैर में कसरत करके ना मांस बनाया है। और ये देख करके उनका गला भी एकदम जॉ लाइन सीधी है, ऐसा ब्राह्मण नहीं रहता। जरासंध भी समझ गए। जरासंध ने कहा कि आपकी इच्छा है अगर मुझसे ये करने की, मैं निश्चित रूप से, क्योंकि आप ब्राह्मण के वेश में आए हैं और मेरा कर्तव्य है कि ब्राह्मण के रूप में जो कोई भी आए उसकी हर इच्छा को मैं पूरा करता हूँ, मैं निश्चित आपसे युद्ध करूँगा। लेकिन आप बताओ कि आप ब्राह्मण नहीं होना, आप क्षत्रिय होना। तो उस समय कृष्ण, अर्जुन और भीम मुस्काए। मंद मुस्कुराहट के साथ में कृष्ण ने कहा, हे जरासंध, आपने जो कहा है वो बराबर है। हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। तो जरासंध कहने लगे कि देखो, ब्राह्मणों के साथ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि वो क्षत्रिय कोड ऑफ प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा, लेकिन मैंने आपके साथ भी आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपको कभी पहले देखा ही नहीं है, मैं तो पूरे धर्म से अपना राज्य निर्वाहन कर रहा हूं, तो आप मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो, आप कौन है। जब इस तरीके से जरासंध ने कहा तो कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। वो कहने लगे, तुम धर्म से राज्य कर रहे हो, 88 राजाओं को बंदी बना करके रखा है, उन्हें शिव की चरणों में बलि चढ़ाना चाहते हो, और तुम कहते हो कि भेड़ बकरी की तरह राजाओं को ट्रीट कर रहे हो, तुम क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हो, ये कैसे क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट है। तो जरासंध ने कहा, देखो मैंने इनके साथ में युद्ध किया है, इनको मैंने अपने आप को प्रूव करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, मैंने इनको हरा दिया, तो अब अगर युद्ध भूमि में मरते तो भी मरते ही, अभी शिव के सैक्रिफाइस में मरेंगे। अब इनको कैसे मारना है और कब मारना है, जब मैं इनको हरा देता हूँ तो इनको कैसे मारना है और कब मारना है, ये मेरा प्रेरोगेटिव हो गया, मैंने कहा धर्म किया है। तो कृष्ण ने कहा, ऐसे नहीं, फिर भी मनुष्य और पशु में आप अगर भेद नहीं करते तो क्या धर्म का पालन करते हो, तो इसीलिए आप चूज करो। वो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव कृष्ण हूं, और ये जो मेरे साथ दो हैं वो पंडु के पुत्र अर्जुन और भीम हैं। तो जैसे ही कृष्ण, भीम और अर्जुन की रियल आइडेंटिटी सामने आई, जरासंध कहने लगे हंस करके, ओ माय ओल्ड एनिमी कृष्णा, आई मस्ट हैव नोन कि आप ऐसे आओगे, लेकिन क्योंकि आप एक अतिथि के रूप में आए हो, मैं अभी आपको मारूंगा नहीं। आपकी इच्छा है ना, ठीक है, मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। उन्होंने तीनों को देखा, उनकी भी इच्छा थी भीम के साथ युद्ध करने की। जरासंध थॉट कृष्णा एंड अर्जुन आर टू बी टू वीक टू फाइट विथ हिम, तो ही सिलेक्टेड भीमा। कल सूर्योदय के साथ ही युद्ध प्रारंभ होगा। तो जरासंध वहां से निकल गए, और निकलने के बाद में उन्होंने अपने ब्राह्मणों के साथ में उनके विजय के लिए यज्ञ करवाए। उस यज्ञ का सारा जो प्रसाद था वो जरासंध ने खाया, अपने शरीर पर तेल मला, कसरत की रात भर, देवताओं का आवाहन किया कि वो हमारे साथ, उनके साथ रहें। यही चीजें भीम के लिए कृष्ण ने की। कृष्ण ने भीम पर सारे वो उपचार और पूजा इत्यादि की, जिससे भीम को देवताओं का वरदान मिल सके, सॉफ्ट कॉर्नर मिल सके।
दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही ये तीनों और जरासंध, गिरिब्रज की वेशी पर एक आखेट का स्थान बना हुआ था जहां पर एक मल्ल युद्ध या कुश्ती का एक एरिया भी था, तो वहां पर मिले और दोनों एक दूसरे को देख करके ऐसे आग बबूले हो रहे थे जैसे एक दूसरे को नजरों से देख करके ही मार देंगे। सारे जरासंध का मंत्रिमंडल था, मुख्य ब्राह्मण थे और कुछ लोगों को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे लोग भी आ रहे थे। दो बहुत ही महान बलशाली गदाएं चूज की गई युद्ध के लिए और अंत में एक ब्राह्मण के इशारे पर युद्ध शुरू हुआ। क्या युद्ध था वो! 2 जायंट कोलोसल्स, हर एक के भीतर 10,000 हाथियों की ताकत और एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। जब वो भाग के पहली बार एक दूसरे से मिले और उनकी छातियां टकराई तो ऐसा जबरदस्त आवाज हुआ जैसे बिजली कड़क गई हो। दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोनों एक दूसरे को गदा से लेके मारने लगे। गदा से भी ऐसा मार कर रहे थे कि गदा लगने पर चिंगारी आ रही थी, इतना मार भरा था। गदा से एक दूसरे को मारने का प्रयास कर रहे हैं, एक मार रहा है दूसरा डॉज कर रहा है, एक दूसरा मार रहा है पहला डॉज कर रहा है, इतस्ततः कूद लगा रहे हैं, अपने आप को अटैक से बचा रहे हैं, देख रहे हैं उस पर अटैक कैसे कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स, मतलब जरासंध को युद्ध करते हुए भी ऐसे मगध के निवासियों ने देखा नहीं था। They were flabbergasted कि जरासंध के यहाँ क्या ताकत है और प्लस ये भीम, इसके अंदर भी क्या ताकत है। मतलब जरासंध इतना शक्तिशाली एंड ही इज सो परफेक्टली फाइटिंग एंड भीमा इज एबल टू होल्ड हिम। तो युद्ध करते करते दोनों की गदाएं जो हैं वो चिंगारियां निकल के फाइनली पीसेस में टूट गई गदाएं। तब वो एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। हाथापाई करते करते एक दूसरे को नीचे बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के पैर पर अपना पैर डाल रहे हैं, ऐसे एक दूसरे की गर्दन को ऐसे पकड़ रहे हैं, नीचे गर्दन झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, धूल चटाने का प्रयास कर रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं। हर जगह पे हर कोई एक दूसरे के क्या कहते हैं द वीक स्पॉट्स पे मारने का प्रयास करता। ये सब चलता रहा सूर्योदय से सूर्यास्त तक। At the end of the day, none of them were tired and none of them wanted to back out. आगे क्या हुआ कि हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा।